वैल्यू याद है, लेकिन तुम लोग को एक बार वो ट्रिक जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो तुम वैल्यू याद करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लोगे, और टाइम का कीमत है तुम लोग जानते हो। बहुत अफसोस होता है, स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग, और एक्चुअली ये थोड़ा सा पेरेंट्स की कमी की वजह से ही होता है। तुम स्कूल में जाते हो, जाकर के वहाँ पर संस्कृत पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, और ये तुम्हारे सिलेबस का कोई काम का चीज़ नहीं है। मतलब तुम अगर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो हिंदी और संस्कृत कुछ काम आने वाला नहीं है। और लेकिन जो शेड्यूल बना होता है स्कूल में, जिस तरह से मतलब रूटीन बना होता है, उसमें तो जितना मैथ है जितना साइंस उतना ही संस्कृत और हिंदी का भी मतलब उस तरह से ही मतलब शेड्यूल प्रिपेयर कर दिया जाता है। और सबको सब क्लास अटेंड करना है। अरे वहाँ पर तो कम से कम बोल दो बच्चों को कि जिसका जो जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, संस्कृत से क्लास करके क्या करोगे, संस्कृत में थोड़ा सा कम ही मार्क्स लेकर के आना, थोड़ा कम ही ध्यान दो इस पर। क्या होगा मार्क्स का, टेंथ का मार्क्स कोई नहीं पूछता है, ट्वेल्थ का भी मार्क्स कोई नहीं पूछता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना, वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए अपना जब सीवी रखोगे ना, कोई नहीं पूछेगा कि टेंथ में तुम्हारा मार्क्स क्या था, वो सीधा दिखेगा इंटरव्यू में तुम जवाब क्या दे रहे हो, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू की, वो जब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम उसका जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे रहा पा रहे हो। मतलब मेन होता है नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब तुम संस्कृत पढ़ रहे हो स्कूल में, संस्कृत में वहाँ पर तुमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बीटेक में जो पढ़ोगे वही पूछा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 9 10 का कहीं पर कोई यूज नहीं होने वाला है। चलो अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसका यूज तुम लोग को होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो 11 12 में है, और 11 12 का जब मतलब मेंस या एडवांस के लिए जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, तो वहाँ पर ये तुम्हारा काम आ जाएगा, ठीक है। देखो पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है ना, स्कूल में स्कूल में भी तुम पढ़ रहे हो ना मैथ, तो वहाँ पर क्या होता है, स्कूल में भी मैथ पढ़ रहे हो तो मान लो कि 10 क्वेश्चन है, 10 में तुमसे सिर्फ मान लो कि 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब टीचर क्या करेगा, सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व करेगा? नहीं, वो तो सारे लोगों का डाउट देखेगा, 60 बच्चे 60 का डाउट देखेगा, और 60 में कम से कम 59 नालायक होगा, या फिर हो सकता है 60 का 60 ही नालायक हो, उसमें से किसी का कोई जॉब ना हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल अलग तरीके से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अगर उन 60 के साथ चलेंगे ना, अब टीचर क्या करेगा, 60 को पढ़ाएगा, 60 को क्वेश्चन बताना शुरू कर देगा, सारा का सारा 10 क्वेश्चन बताएगा, और तुम्हारा डाउट सिर्फ 2 है, तो तुम्हारा 8 क्वेश्चन में तो समय बर्बाद हो गया। तो बेस्ट तरीका है पढ़ने का, एक होम ट्यूटर रखो। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट कभी भी ज्वाइन मत करो, ये तुम हमेशा लॉस में जाओगे। ये मेरे पास बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट छोड़ करके आया हुआ है पढ़ने के लिए। कभी बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करना, होम ट्यूटर रखो। यूट्यूब का हेल्प लो, यूट्यूब पे टीचर भरे पड़े हैं, जो भी डाउट होता है होम ट्यूटर से पूछ लो, ठीक है। बहुत तेज़ी से बहुत आसानी से आगे बढ़ोगे। होम ट्यूटर ज़्यादा फी नहीं लेगा। अगर तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो कितना होगा, सप्ताह में 2 4 डाउट होगा, होम ट्यूटर को बोलोगे 1 घंटा टाइम दे दीजिए, ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। और हमने भी अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो अपना डाउट्स वगैरह यहाँ पर भी पूछ सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो। चलो आप बता देते हैं जो कॉन्साइज का अगर मैथ देखना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना। इस चैप्टर का पीछे का सारा वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना। और अगर तुम लोग एम एल अग्रवाल सॉल्व करना चाहते हो तो उसका भी सारा वीडियो अवेलेबल है। कॉन्साइज का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका डिटेल डिस्कशन अवेलेबल है, वो भी तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर तुम लोग को सारा कुछ मिल रहा है। चलो हम लोग, हाँ, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड मेरा स्टोरी जानना चाहते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने किस तरह से इंटर किया था, इंटर करने के बाद क्या क्या परेशानी हुआ था, किस तरह का पॉलिटिक्स हुआ था, तो ये सारा कुछ अगर समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो महासंग्राम नाम का एक फोल्डर है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी तुम लोग देख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।